प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 16। आओ कहानी पढ़ें। अब कहानी से आप लोगों को क्या याद आता है? आपके दादी दादा, आपके नानी नाना, है ना, नाना नानी की जो है कहानियां ज्यादातर वो सुनाते हैं। और कुछ कहानियां वो ऐसे सुनाते हैं जो आपको याद हो जाती हैं, है ना, बड़े होने तक याद रहती हैं। तो कहानियां एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। तो कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जो प्रेरणादायक कहानियां होती हैं, जो हमें मॉरल वैल्यूज देती हैं, वो कहानियां हमें जरूर सुननी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक कहानी दी गई है। देखिए नीचे दिए गए जो चित्र है उनको उनके नाम से हमें मिलाता है। देखो जैसे पहला इन्होंने दिया हुआ है शेर, ठीक है, ये राजा है, ये आंख है, ठीक है, ये शिकारी है, ये दांत है, और ये चूहा है, और ये जाल है। ठीक है, अब इसी तरह से ये कहानी दी हुई है। कैसे? देखिए इनके चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। दी गई कहानी को चित्र के स्थान पर उसका हमें नाम बोल के पढ़ना है। तो ये चित्र दिए हुए हैं, इनकी जगह पे हमें इनके नाम बोलने हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, देखो एक जंगल था जहां पर एक शेर रहता था। वो वहां का राजा था। एक दिन शेर सो रहा था, तभी एक शिकारी ने उस पर जाल फेंक दिया और उसे जाल में फंसा लिया। जब शेर की आंख खुली तो वो बहुत परेशान हुआ और जाल से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। तब एक छोटे से चूहे ने आकर उसकी सहायता की और अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। तो इस प्रकार शेर जाल से बाहर निकल गया। तो ये कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि जो भी मुसीबत में हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।